हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि आपका बेस्ड है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। और इसमें एक गेट है, उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आप निकालोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, एन इंक्लाइंड रेक्टेंगुलर गेट ऑफ विथ 5 मीटर एंड डेप्थ। ये गेट है यहाँ पे, ठीक है। इंस्टॉल टू कंट्रोल द डिस्चार्ज ऑफ वाटर एज सोन इन फिगर। द एंड एज हिंज, ये वाला एंड इसमें क्या है, हिंज है। डिटरमाइन द नॉर्मल फोर्स टू द गेट अप्लाइड एट बी टू ओपन इट, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये फोर्स लगाया हुआ है, ये फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इस गेट के ऊपर एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सब क्या भरा हुआ है, ये सब वाटर है ना, वाटर के पार्टिकल्स। तो हम मान लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो इधर कहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का लोकेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, लोकेशन का मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, ये हिंज पॉइंट है, इसके बाद मूवमेंट ले लेंगे। ये वाला फोर्स कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स काउंटर क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। तो ये दोनों, यदि इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो दोनों का मूवमेंट दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब नेट मूवमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पहले फाइंड आउट करते हैं। तो F इक्वल्स फार्मूला होता है रू WA/C लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, W क्या होता है, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट को रो जी लिख सकते हैं, और इनटू एरिया और बाई सी आपको रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसकी डेप्थ कितना, 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, इसके बीचों बीच में होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो इसके सेंट्रोइड को यदि मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो यहाँ तक आ जाएगा। तो देखो, अब ये 45 एंगल है, तो आपका ये वाला जो एंगल होगा ये भी 45 होगा, है ना। अब इन पॉइंट्स को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे तो ये ए बी है ही, है ना, इसको नाम देते हैं सी, ठीक है। तो यदि आप ABC ट्रायंगल में देखेंगे, बेसिकली ये सब कर क्यों रहे हैं, हमको निकालना बाई सी का मतलब इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो चाहे तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोइड ये यहाँ से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस का मतलब इस पूरी डिस्टेंस में से इसको हम माइनस कर दें, है ना, तो ये आपका बाई सी निकल आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेंट्रोइड है, ये पूरी डिस्टेंस आपको 3 मीटर दी हुई है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल 45 है, तो ये भी एंगल 45 होगा। तो इस ट्रायंगल ABC में यदि आप देखें तो आपका ये निकालना है आपको, ठीक है। और ऑब्वियसली ये 1.5 है, तो इसका जो हाफ होगा, इसका सेंट्रोइड बेसिकली इसके सेंटर पे लाई करेगा, है ना, बीच में लाई करेगा। तो ये 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.75, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप sin 45 की बात करें तो sin 45 क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर है, तो आपका BC अपॉन 0.75, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम BC निकालना चाहें तो BC इक्वल क्या आ जाएगा, 0.75 sin 45, ठीक है। तो 0.75 इंटू sin 45, ये आ गया आपका 0.53, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई आपका 0.53 मीटर। तो आपका ये 0.53 है, इसका मतलब बाई सी कितना हो जाएगा, बाई सी ऑब्वियसली क्या होगा, ये डिस्टेंस फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस है आपका, ये आप समझते होंगे फ्री सरफेस क्या होता है। तो वाटर की टॉप लेयर होती है, उस फ्री सरफेस कहलाती है, ठीक है। अब फ्री सरफेस आ गया, तो यहाँ से ये पूरा 3 है, तो 3 में से माइनस कर देते हैं 0.53, ठीक है। तो 3 माइनस आंसर ये आ गया आपका 2.469। तो मैं बाई सी को ले रहा हूँ 2.47 मीटर, 469 है तो इसको 2.4 चल रहा है, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। तो W इक्वल्स रो, वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1000, G की वैल्यू 9.81, एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये दिया हुआ है इसमें 5 इंटू 1.5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ठीक है। तो बाई सी हमने अभी निकाला, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2.47। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 2.47 है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1.5 का, फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने 5 का, फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने 9.81 का,
फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1000 का, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 181,705। तो F इक्वल्स आ गया 181,705.9 न्यूटन। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाला है। अब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसकी लोकेशन, तो सेंटर ऑफ प्रेशर। अब इंक्लाइंड प्लेन पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है बाई पी इक्वल्स क्या होता है, बाई सी प्लस आई सी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए बाई सी। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है, जिसमें बाई सी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द फ्री सरफेस। आई सी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा अबाउट द सेंट्रोइड, तो मैं आई सी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या होगा, बी डी क्यू बाई 12। तो बी की वैल्यू कितनी है इसमें आपको दे रखा है 5, और डेप्थ कितना है 1.5 का क्यूब अपॉन 12। तो यहाँ पे 1.5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू आ गई आपका 1.40 इक्वल्स आ गया 1.406 मीटर टू द पावर 4। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ सारी वैल्यूज़। तो जब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुटअप करूँगा तो इसको थोड़ा सा दूसरा पेन यूज़ करता हूँ मैं, आई सी सॉरी ये बाई पी। ठीक है, तो बाई पी इक्वल्स आ जाएगा आपका, ये बाई सी की वैल्यू आपने निकाला था 2.47 प्लस आई सी कितना 1.406 साइन स्क्वायर 45 अपॉन एरिया। एरिया कितना है, एरिया यही है आपका, एरिया हमने निकाला है, यहाँ पे नहीं निकाला, चलो हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं। तो 5 × 1.5 और बाई सी की वैल्यू 2.47। चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.40 ये पहले आ चुका है हमारा वैल्यू। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन स्क्वायर 45 का, तो साइन 45 का स्क्वायर ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 ओके इंटू 2.47। ठीक है, तो ये आ गया 0.0379। इस ये पूरा सॉल्व हो गया, आ गया। प्लस कर देते हैं 2.47। ठीक है, 2.47 किया तो इसकी बाई पी की वैल्यू आ गई आपकी 2.507। तो 508 कर देता हूँ मैं मीटर। ठीक है, ये आपका सेंट्रोइड का लोकेशन आ गया कहाँ से, ये सेंट्रोइड की लोकेशन आ गई आपका फ्री सरफेस से, सॉरी सेंट्रोइड नहीं, सेंटर ऑफ प्रेशर इसको मुझे बोलना चाहिए। अब देखिए आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या मूवमेंट निकालना है। तो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालेंगे तो आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाली डिस्टेंस। जैसे सी है तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये जहाँ पे लग रहा है ये डी पॉइंट है, जहाँ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये है तो इससे इसकी डिस्टेंस दी हुई है, तो इसको निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो हमारा जो अगला एजेंडा है वो ये फाइंड आउट करना है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग बना दिया है। आप देख सकते हैं ये वही है ओ बी, ये 45 पे इंक्लाइंड है, और ये बी पार्ट है, और बी से ये डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है। और अभी हमने सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला है ना, उसकी वैल्यू 2.508 आई। तो ये आप मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब समझते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है AD, तो हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा डिस्टेंस निकालना है OB। ठीक है, फिर हम OD निकालना है, तो इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे इसको, तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो हम इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। अभी आप करूँगा तो और आप समझ में आएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम करें तो OB की हम बात करें, ये OB निकालना है, तो OB इस पूरे ट्रायंगल में देख लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला। ठीक है, तो OB इक्वल्स क्या आ जाएगा, या हम इसमें बात करें इस वाले पूरे ट्रायंगल में, तो साइन 45 इक्वल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3 अपॉन OB। तो OB इक्वल्स क्या आ जाएगा, 3 अपॉन साइन 45। लेट मी यूज सम अदर कलर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3 डिवाइडेड बाई साइन 45। ठीक है, तो ये 4.426
तो ये आ गया आपका 4.426। ओके, अब ऐसे ही हम क्या निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो इसमें क्या निकल आएगा आपका OD निकल आएगा। तो OD इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू 2.5 है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई आपका ये भी एंगल sin 45 है, तो sin 45। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 डिवाइडेड बाई sin 45, तो ये वैल्यू आ गई 3.53। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी OD, एक आ गया 3.5355। ठीक है, मीटर। अब आपको मैं दोबारा से इसे यूज़ कर लेता हूँ। अब आपको निकालना है ये डिस्टेंस AD। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें BD। तो BD इक्वल्स क्या आ जाएगा, BD इक्वल्स आ जाएगा ये पूरा OB माइनस OD। ठीक है, तो OB की वैल्यू कितनी है 4.426 माइनस OD की वैल्यू कितनी है 3.5355। ठीक है, तो 4.426 माइनस का आंसर, तो ये वैल्यू आ गई BD आ गया आपका 0.89। अब आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको AD। ठीक है, तो ये AB की वैल्यू मालूम है, AB की कितना है 1.5, तो आपका AD इक्वल्स क्या आ जाएगा AB माइनस BD। इस पूरे में से हम इसको माइनस कर दें तो ये वाला आ जाएगा। तो AD इक्वल्स आ जाएगा आपका 1.5 माइनस 0.89, तो 1.5 माइनस आंसर, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0.6। अब हम दोनों फोर्सेस का वो निकाल लेते हैं, इस फोर्स का मूवमेंट निकालते हैं इसके अबाउट, इस फोर्स का मूवमेंट निकालते हैं इसके अबाउट। तो इसका मूवमेंट, ये फोर्स हम निकाल चुके हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आई है 181,705। इसकी वैल्यू है आपका 181, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टेकिंग मोमेंट अबाउट हिंज पॉइंट। ठीक है, तो ये आया आपका 181 और 705.9 इंटू AD की वैल्यू कितना है 0.6 इक्वल्स क्या आ जाएगा आपका, इक्वल्स आ जाएगा आपका, ये फोर्स लग रहा है P यहाँ पे, तो P मल्टीप्लाइड बाई इसके डिस्टेंस कितना है 1.5। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ इसको, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 181,705.9। ओके, अब इसको डिवाइड कर देते हैं 1.5 से, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 73,837.2 न्यूटन। मतलब इतना फोर्स यहाँ पे लगना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए।